दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना। कोशिश करना कि यहाँ पे दोबारा मत आओ। फराज को अच्छा नहीं लगेगा यहाँ पर, तुम्हें देखना। जानती हूँ, पर मुझे ये भी उम्मीद है कि बहुत जल्द फराज की राय तब्दील हो जाएगी मेरे बारे में। अरे वाह, आज तो घर में मेहमान आए। वेलकम। कैसी हो हरीम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं असफंद? मैं आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? जानते हैं क्या मतलब? ये भी दोस्त है मेरे, जैसे तुम और फराज हो, बिल्कुल वैसे। आप मेरे ख्याल में वापस जा रही हैं इतनी जल्दी? इफ यू डोंट माइंड मैं ड्रॉप कर दूं? इससे अच्छी और कोई बात तो हो ही नहीं सकती। थैंक यू सो मच। करते हैं ड्रॉप। चलो समीन यार, मैं चलती हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। चल प्लीज। गुड टू सी यू। तो फिर कैसी रही आपकी मुलाकात अपनी दोस्त से? बहुत अच्छी। गुड। तो फिर क्या पता चला, क्या प्रॉब्लम है उन दोनों के बीच में? आई एम सो सॉरी। मैं अपने दोस्तों की बातें और उनके राज किसी तीसरे को नहीं बताती। अच्छा, तो अब मैं कोई तीसरा हो गया? नहीं भाई, मजाक कर रही हूँ। देखिए, पहले तो आप मुझे किसी अच्छी सी जगह पे ले जाकर कॉफी पिलाएं, उसके बाद आपको मुझसे पक्की वाली दोस्ती करनी होगी, फिर बताऊं। ठीक है, एक अच्छी सी कॉफी पिलाते हैं आपको, लेकिन ये पक्की वाली दोस्ती कैसे होगी? चलो बताती हूँ। Okay. आपका खौफ सही था। उन दोनों के बीच बहुत टेंशन चल रही। क्या टेंशन? असल बात तो मैं तुम्हें भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि बता ही नहीं सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझसे सवाल ना पूछें। हरीम, ये काम मुझे मेरे बाबा ने सौंपा है, और आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैंने फराज से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। बात ही ऐसी है कि कुछ बता नहीं सकते। आपने मुझसे मेरी मदद करने का वादा किया था, तो प्लीज बताएं मुझे, क्या फराज इस शादी को खत्म करना चाहता है? वो समीन को तंग करता है या मारता पीटता है? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फराज ऐसा कुछ नहीं करता। फराज इन सब में कसूरवार नहीं है। असल कसूरवार समीन। समीन? देखिए असफंद, ये ना मेरी दोस्त का बहुत अहम राज है। आप प्लीज इसे किसी तीसरे से शेयर मत करिएगा। अपने बाबा को भी मत बताइएगा, वरना हम दोनों की दोस्ती बहुत खराब हो जाएगी। हरीम, अब आप मुझे परेशान करें। अच्छा ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। प्लीज मुझे बताएं कि बात क्या है। समीन शादी के बाद भी अपने एक्स मंगेतर से कांटेक्ट में है। क्या? देखिए हसवंत, आप प्लीज किसी को ये बात मत बताइएगा। फराज से भी इस बात का जिक्र मत करिएगा, प्लीज। समीन कैसे कर सकती है ऐसा?
शक्ल से तो इतनी मासूम लगती है, अगर कोई उसे कुछ कह दे तो सामने से जवाब तक नहीं देती। और इतना ज्यादा कांटेक्ट में नहीं है वो अपने एक्स मंगेतर से, लेकिन अब देखे ना, कांटेक्ट एक बार हो या 10 बार, बात तो एक ही है। और शादी के बाद उसे ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए हरीम, ये सरासर धोखा है। फराज को भी पता है इस बारे में, लेकिन बेचारा शर्मिंदगी के मारे किसी से जिक्र नहीं करता इस बात का। लेकिन देखें, आप भी प्लीज उससे कुछ बोलिएगा मत, वरना आपके सामने नजर उठाने के काबिल नहीं रहे। अरे मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरा भाई इतनी बड़ी मुसीबत में। मैंने समझाया है समीर को, तो वो समझ भी गई थी। मुझसे वादा तो किया है उसने कि वो अपने साबका मंगेतर से अब बात नहीं करेगी। हरीम असलम भाई को कैसे जानती है? इनकी दोस्ती कब हुई और इस दोस्ती की नौयत क्या है? दोनों के मिलने से तो ऐसा लग रहा था जैसे वो एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। क्या फराज को पता है कि हरीम उसके बड़े भाई से मिल Where did you get these from? आपको याद था? ऑफ कोर्स याद था, बचपन में तुम्हें कितना पसंद था। Of course, I still love them. तुम्हारी और बहुत सारी बचपन की यादें मुझे याद हैं। तुमने बचपन में एक छोटे से बिल्ली के बच्चे की जान बचाई थी। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा ये छोटा भाई किसी को परेशानी या तकलीफ में नहीं देख सकता। देखो फराज, तुम्हारी नाराजगी अपनी जगह बजाय मुझे उस वक्त तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। मैंने नहीं की। आई एम सॉरी यार, माफ कर दो। भाई, हुआ क्या है आपको? मुझे क्यों लग रहा है जैसे आप मुझे छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करें। I mean, ये देखें। क्योंकि तुम मेरे लिए अभी भी बच्चे हो। तुम बड़े हो गए हो, लेकिन मुझसे बड़े तो नहीं हुए ना। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ यार, प्यार करता हूँ तुमसे। आप प्यार करते हैं मुझसे या फिर हमदर्दी? दोनों। तुम्हारे बारे में सोचते हुए प्राउड फील कर रहा। सोचो तुम्हें बतानी चाहिए ये बात। मैं उस वक्त तुम्हारी मुसीबत का सही अंदाजा नहीं लगा पाया। सॉरी यार। जो कुछ होना था वो तो हो गया। हो गया, लेकिन मुझे यकीन है कि अब जो भी होगा वो इंशाल्लाह अच्छा होगा। इंशाल्लाह। हेलो हेलो हेलो। क्या मैं इससे असमंद और इसका ताल्लुक पूछूं? हाँ गुम हो गई समीन? कहीं नहीं, बोलो। हाँ देखो, मैं कह रही थी कि तुम मानो या ना मानो, ये फराज के अमेरिका जाने की वजह ना वो लड़की अनीता ही है।
तो पता फराज का फेसबुक स्टेटस अभी तक सिंगल है। इसका मतलब ये है कि अनीता को अभी तक पता ही नहीं है कि फराज शादीशुदा है। फिर मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी जब किस्मत ही ऐसी है तो। तुम बीवी हो फराज की, समझ आई? बीवी। इसको बता दो कि तुम दोनों शादीशुदा। I am 110% श्योर जिस दिन उसको ये बात पता लगेगी ना कि फराज और तुम दोनों शादीशुदा हो, वो उसी दिन उसे टाटा बाय बाय कह के अमेरिका जाके अपने लिए कोई नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लेगी। क्या हुआ? मुझे देख कितनी डर क्यों गई? किससे बात कर रही हो? समीर बात सुनो। उसको बताना नहीं मेरा फोन है। तुम पे और मुझ पे दोनों पे शक हो जाएगा। तुम बोल अम्मी से बात कर रही हो, अम्मी से। वो मैं अम्मी से बात कर रही हूँ। और कहो कि हाल चाल पूछने के लिए फोन किया था और बोलो कि आपको सलाम कह रही है। बोलो। अम्मी खैरियत पूछ रही हैं और सलाम भी कह रही हैं। तुम्हारी अम्मी मुझे क्यों सलाम कर रही? वो क्या है? वो किसने रखा है यहाँ पे? जिस गेट रेड है, फिर से हटाओ यहाँ से। गया? हाँ, कहाँ गया? वॉशरूम। अब बात कर सकती हो? मैं बाहर जाके बात करती हूँ तुमसे। ठीक है, सही है। हेलो। हाँ, तो मैं कह रही थी, देखो अगर तुम्हें अपनी और फराज की शादी और अपने माँ बाप की इज्जत को बचाना है ना समीन, तो तुम्हें थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी और थोड़ा झूठ फूट भी बोलना होगा, ठीक है? नहीं, मैं फराज से झूठ नहीं बोल सकती, ये मेरे बस में नहीं है। अभी अभी तुमने झूठ बोला ना उससे मेरे सामने। हाँ, लेकिन वो तो मैंने तो। हाँ, हेलो, कहाँ गुम हो गई दोबारा? हेलो। हाँ, सुन रही हूँ। हाँ, देखो तुम एक काम करो, तुम उस अनीता की बच्ची को ना फराज और अपनी शादी की फोटोग्राफ्स भेज दो बस। ये मैं इसी सूरत में कर सकती हूँ अगर फराज को इस बारे में पता हो, वरना वो पता नहीं क्या सोचेंगे कि मैंने ये सब कुछ जान कर किया है और पता नहीं फिर वो। ठीक है, समझ गई। उसको जाने से रोकना भी चाहती हो, उसकी नजरों में बुरी भी नहीं बनना चाहती। सही है, ठीक है। हाँ, पता नहीं, मुझे ये बताओ ये करना ठीक भी है या नहीं। अच्छा देखो, तुम एक काम करो, तुम वो फोटोग्राफ्स मुझे भेज दो, मैं उसको भेज देती हूँ किसी अनोनिमस अकाउंट से। ऐसे उसको बात ही पता चल जाएगी और ये भी नहीं पता चलेगा किसने भेजी है। अभी मैं समीन, मैं तुम्हारी शादी बचाने में लगी हुई हूँ और तुम लोग पता नहीं क्या क्या सोच रही हो। देखो समीन, मेरा यकीन करो, जब अनीता को ये बात पता चलेगी कि फराज शादीशुदा है, वो उससे ब्रेकअप करके चली जाएगी और तुम्हारा घर टूटने से बच जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। लेकिन जब तुम्हारा काम हो जाएगा और फराज का अमेरिका जाना कैंसिल हो जाएगा, तो बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। वो क्या? पहले तुम्हारा काम पूरा हो जाए, फिर बताऊंगी। तुम तस्वीरें ना भी भेजो सर, फिर भी मेरे लिए तुम्हारी शादी की तस्वीरें हासिल करना मुश्किल काम नहीं। किससे फोन पे बात कर रही थी? मैं किसी से नहीं, मैं किससे करूंगी बात? कर तो रही थी, झूठ मत बोलो।
फराज आ गए, उन्हें कुछ चाहिए होगा। कर तो रही थी फोन पर बात, फिर मुकर क्यों रही है? जरूर कोई ऐसा चक्कर है जिसे ये सबसे छुपाना चाहती है। मैं तो इसे फंसाने की प्लानिंग कर रही हूँ, मगर ये तो पहले से ही कहीं फंसी हुई है। क्या हो गया? इतनी घबराई भी क्यों लग रही हो? घबराई हुई? मैं क्यों घबराऊंगी अपने घर में? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? स्टडी की सफाई करने जा रही थी, अम्मी ने बोला। ओ, मामा ने बोला था। हाँ, कह रही थी नसरीन ठीक से करती नहीं है, फिर अब्बू शिकायत करते हैं, गुस्सा होता है। ठीक है, तो तुम अपना काम करो। समीर, हलीमा बस खत्म करो अब इस किस्से को, कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई है। आपके वॉलेट से 20,000 रुपए चोरी हुए हैं इलियास। आप कह रहे हैं इतनी बड़ी बात नहीं, और वैसे भी चोरी चोरी होती है, 20,000 की हो या 20 रुपए की। मैं कम से कम अपने घर में किसी चोर को बर्दाश्त नहीं करूंगी। गजब खुदा का, अब अपने ही घर में अपनी चीजें संभालते फिरे हम। क्या हो गया, इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है? भाई, वो बाबा के वॉलेट से 20,000 रुपए चोरी हो गए हैं। अनीला का कहना है कि इसने समीन को उस कमरे में जाते हुए देखा था। जी मामा, इन्होंने मुझे खुद बताया कि आपने इन्हें रूम में सफाई करने के लिए भेजा है। मैंने कब भेजा है सफाई के लिए तुम्हें? आपने ही तो कहा था, तभी तो मैं गई थी वहां पर। चलो, अगर कह भी दिया था तो ये थोड़ी कहा था कि सुसर का वॉलेट ही साफ कर रहा। मैं वहां गई जरूर थी, लेकिन यकीन कीजिए फौरन वापस आ गई थी, क्योंकि वो वहां पर सो रहे थे और उन्हें जगा कर फिर सफाई करना मैंने मुनासिब नहीं समझा। मामा, ये चोरी तो कोई भी कर सकता है, आप समीन पर क्यों शक कर रही है? हाँ, ठीक कह रहे हो बेटा। तो ऐसा करते हैं कि सबके कमरों की तलाशी ले लेते हैं। अरे भाई खत्म करो, मैं तो कहता हूँ इतनी बड़ी रकम नहीं है, अब जाने दो इस किस्से को। मैंने आपसे पहले भी कहा है इलियास, चोरी चोरी होती है और मैं अपने घर में कोई चोर बर्दाश्त नहीं करूंगी, इसलिए तलाशी तो होगी। सबसे पहले तलाशी होगी मेरी बेटी के कमरे की, लेकिन उसके बाद इस लड़की को भी तलाशी देनी पड़ेगी अपने कमरे। नहीं, किसी के कमरे की कोई तलाशी नहीं होगी। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे घर में किसी की भी बेइज्जती हो। एक मेरी बेटी का कमरा है, दूसरा मेरी बहू का।
कोई तलाशी नहीं होगी। सबीन बेटा, तुम जाओ अपने कमरे में। तुम भी जाओ अनिला, आप भी जाएं। क्या हो गया है तुम्हें हलीमा? तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं है? नहीं नहीं, बहू घर आई है, वो क्या सोचती होगी हमारे बारे में? वैसे आपकी मंतक ही निराली है। घर में चोरी हो जाए, डाके पड़ जाएं, लेकिन मुंह पे ताले लगा के रख लिया कि नई बहू आई है, पता नहीं क्या सोचेगी। जो सोचती है सोचे, भाई चोरी हुई है तो चोर को पकड़ना तो पड़ेगा ना। बेटा, तुम जाओ अपने कमरे में। तुम्हारी माँ की तो सुई एक जगह अगर अटक जाती है ना तो बड़ी मुश्किल से हिलती है। मैं देखता हूं, तुम जाओ। मम्मी परेशान मत हो, बाबा ने ही कहीं इधर उधर रख दिए होंगे। अब घर में होंगे तो मिल जाएंगे पैसे। देखो हलीमा, अरे ऐसे नहीं करते। अच्छा, थोड़ी सी तो ब्रीदिंग स्पेस देनी पड़ती है। पता चल जाएगा कहां होंगे पैसे। चाय बना दूं आपके लिए? हाँ बना दो, लेकिन स्ट्रांग सी बना। वैसे तो क्या ये उसने जमीन से निकाह कर लिया? फराज ने निकाह कर लिया? रूही फराज ने निकाह कर लिया? हौसले से काम लो। उसने निकाह कर लिया? वो ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो मेरे लिए मनाने गई थी, उसे फराज को मेरे लिए मनाने गई थी, उसने निकाह कर लिया, उसने निकाह कर लिया। हौसले से काम लो। तुमने मना किया उससे? बात की उससे? कुछ तो बोलो। मेरा था, मेरा था, मेरा था, मेरा था, मेरा था। फराज,
फराज, ये इतने सारे पैसे आपने मेरी अलमारी की साइड पे क्यों रखे हैं? मैंने रखे हैं? मैंने तो कोई पैसे नहीं रखे हैं। आपके अलावा और कौन अलमारी इस्तेमाल करता है? मेरे अलावा तुम अलमारी इस्तेमाल करती हो? क्या मतलब है आपकी इस बात का? जाहिर है मैंने नहीं रखे हैं, तो तुमने ही रखे होंगे, तुम्हारे ही होंगे। नहीं, मेरे पैसे नहीं है ये। गिने तो सही कितने। $20,000 है ये तो। 20,000। आज दिन में बाबा के वॉलेट से भी 20,000 रुपए चोरी हुए थे ना। क्या मतलब है आपका? अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो मैं आपको लाके क्यों दिखाती? मैंने चोरी नहीं की। प्लीज मुझ पे ये इतना घटिया इल्जाम लगने भी मत दीजिएगा। ठीक है, लाओ इधर दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मैं बाबा की स्टडी में रख देता हूँ। हाँ, लेकिन मैंने चोरी नहीं किए पैसे। कैसे? मामा, हाँ, मामा आपको पता है क्या हुआ है? क्या हुआ है? उस दिन बाबा के वॉलेट से जो 20,000 रुपए चोरी हुए थे ना, वो स्टडी में किताब के पीछे से मिल गए। क्या फजूल बातें, कोई और बात करो अभी। आप मुझे क्यों डांट रही हैं? आपने ही तो मुझसे कहा था वॉलेट से पैसे निकालने को। वो बाबा कह रहे हैं कि मैंने ही गलती से वॉलेट से निकाल कर रख दिए थे। अब उन्हें याद आया तो पता चला। पता नहीं क्यों ऐसा कह रहे हैं बाबा। अच्छा आप छोड़े ना, आप ये वीडियो देखें, मैंने एडिट की थी। देखें ये वाली कैसी है, अच्छी लग रही है ना? कल मैंने उस अमेरिकन चुड़ैल के पाँव तो तोड़ दिए। उस वक्त तो वो ऑफलाइन थी, लेकिन मुझे उम्मीद है जैसे ही ऑनलाइन आएगी तो ये समझो तुम्हारा काम तो हो गया, और फराज का अमेरिका जाने का प्रोग्राम भी हमेशा के लिए कैंसिल। इसके बाद मैं तुमसे मिठाई खाने आऊंगी और फिर तुम्हें अपना काम भी बताऊंगी। क्या हुआ बेटा फराज, एक दफा नीता का जिक्र करके चुप भी कर गए हो? ना उससे कोई कांटेक्ट का बताया, ना कोई अपडेट है। व्हाट्स गोइंग ऑन? मैंने कोशिश तो की थी, मेरे उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। मेरे ख्याल में ट्रैवल कर रही है वो। मगर कहाँ ट्रैवल कर रही है, कुछ तो पता होना चाहिए। तुम्हारा तो वीजा भी आने वाला था। अभी तक कोई कंफर्मेशन तो नहीं दी उसने, लेकिन मैं जाने की तैयारी तो कर रहा हूँ। गुड गुड, ये तो अच्छी बात है। वीजे के लिए अप्लाई किया, बस एक बार वो लग जाए। हाँ, खुदा करे जल्द से जल्द वीजा लगे तुम्हारा, ये भी जाए यहाँ से। हाँ, लेकिन वीजे के बारे में बाबा और भाई को नहीं पता चलना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि उन्हें इस बारे में लास्ट मोमेंट पे पता चले। हाँ हाँ, उसकी तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो। भाजी, बाहर ना कोई लड़की आई है, फराज साहब से मिलना चाह रही है। मुझसे? जी। अनीता? What a surprise! तुम यहाँ क्या कर रही हो? How you? इतनी दूर से आई हूँ मैं, मुझे देख के सब हाथ मिलाओगे? Give me a hug. I'm just happy to see you. तुम इतनी
आप कौन है? वेट वेट, कि मुझे देख के कहाँ जा रही है? तुम्हारी बहन की पिक्चर्स तो मैंने देखी हुई हैं, ये वो तो नहीं है। No, obviously she's just Who is she, फराज? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनीला ऊपर कमरे में तुम्हारा वेट कर रही है, उसका कमरा जाके साफ करो। अनीता, अम्मी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। वालेकुम अस्सलाम। तुम लोग बातें करो, मैं अभी आती हूँ। प्लीज कैरी ऑन, I'll join। चलो। नसरीन जी बाहर जाओ जरा। जी अच्छा। मैं अपने घर में देख के मुझे कितनी खुशी हो रही है, यू हैव नो आइडिया। आप लेकिन यहाँ हम ठीक से बात नहीं कर सकते, बाहर चले के? नहीं फराज, मैं तुमसे और तुम्हारी फैमिली से तो मिलने आई हूँ। I know, लेकिन उसके लिए तो बहुत टाइम है ना। Let's go out, फिर आते आराम से आते हैं। Let's go out, we'll have a lot of time। Let's go। क्या खेल खेल रही हो तुम? मैंने किया क्या है? क्या किया है? मेरे बेटे की दोस्त के सामने क्यों आ गई तुम? मैं सफाई कर रही थी, आपने मुझे सफाई करने का कहा था। चुप कर जाओ, इतना मासूम बनने की कोशिश ना करो। ठीक है, मैंने तुम्हें कहा था सफाई करने को, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपनी ये शक्ल लेके मेरे मेहमानों के सामने आके मुझे शर्मिंदा करो। मामा ये सब ना ये जानबूझकर करती है ताकि इसकी फेमस शक्ल देखकर हमारी मेहमानों के सामने बेइज्जती हो और फिर से वही किस्सा दोहराया जाए। कान खोल के सुन लो तुम एक बात, तुम इस घर की इज्जत तो बिल्कुल नहीं, शर्मिंदगी हो, अफसोस हो। और शर्मिंदगियों को छुपा के रखा करते हैं, किसी के सामने नहीं लाते। आज के बाद मेरे घर के किसी मेहमान के सामने आने की जुर्रत मत करना। ऊपर ठीक कह रही है मामा, तुम अपने आप को रूम में ही बंद करके रखा करो और हमारे सामने मत आया करो। छोटी हो मुझसे, लिहाज करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसे मेरी कमजोरी समझो। छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया देखो यूं बहलाना। अब बताओ क्या बात है? अच्छा पहले ये बताओ कि तुम अचानक से पाकिस्तान कैसे आई? मैं तुम्हारे किसी भी सवालों का जवाब नहीं दूंगी। पहले तुम मुझे ये बताओ, वो लड़की जो तुम्हारे घर पे थी वो कौन थी? क्या लगती है तुम्हारी? गॉड अनीता, तुम अभी भी उस बात पे फंसी हुई हो। मैं फंसी हुई हूँ, तुम मुझे सच नहीं बताना चाहते। ये देखो, अब बताओ। फराज, तुमने शादी कर ली और तुमने मुझे बताया भी नहीं। हाउ कुड यू डू दिस टू मी? हाँ, तुमने शादी कर ली, तुमने मुझ पे चीट किया और तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? हाँ, अच्छा मेरी बात सुन, लोग देख रहे हैं, प्लीज काम डाउन। मामा ठीक ही कहते हैं, पाकिस्तानी मर्द होते ही धोखेबाज हैं, and this is over. I don't want to see you ever again. Listen, प्लीज मेरी बात सुनो, वो मेरी बीवी है ही नहीं, वो हो ही नहीं सकती। Let me explain, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो, मुझे सफाई का मौका दो, मैं तुम्हें सारी बात क्लियर कर लेता हूँ। प्लीज, I love you यार, प्लीज, I love you यार, प्लीज। तुम थोड़ी देर बैठ जाओ, यहाँ पे लोग भी है काफी, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। प्लीज just sit down, just calm down। आप कौन है? Who is she, फराज? She's छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना। रोते हैं क्यों
इतना मासूम बनने की कोशिश ना करो। ठीक है, मैंने तुम्हें कहा था सफाई करने को, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपनी ये शक्ल लेके मेरे मेहमानों के सामने आके मुझे शर्मिंदा करो। मामा ये सब ना ये जानबूझकर करते हैं ताकि इसकी फेमस शक्ल देखकर हमारी मेहमानों के सामने बेइज्जती हो और फिर से वही किस्सा दोहराया जाए। कान खोल के सुन लो तुम एक बात, तुम इस घर की इज्जत तो बिल्कुल नहीं, शर्मिंदगी हो, अफसोस हो। और शर्मिंदगियों को छुपा के रखा करते हैं, किसी के सामने नहीं लाते। आज के बाद मेरे घर के किसी मेहमान के सामने आने की जरूरत मत कर। चाहा नहीं था ये जो हुआ है। इतनी दूर से आई हूँ मैं, मुझे देख के सब हाथ में लाओगे? गिव मी अ हग। ये जो हुआ है I'm just happy to see you. तुम इतनी छुआ है, जैसे मुझको कोई सजा मिल रही है। मुश्किल से मेरी जान निकल रही है। झूठे सब अफसाने, अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। छोड़ दिया तेरी गली